दोस्तों जय भीम जय भारत नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपके परिवार में सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की। दोस्तों टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानाहाली स्थान पर हुआ। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के अवलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू को उनके दादाजी फतेह अहमद के नाम पर फतेह अली भी कहते थे। टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य मिशन में स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ थे, जिससे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बन गए। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के कुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बांस रॉकेट तोपखाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फकर उन्निसा कड़पा किले के नियंत्रक मीर मोइनुद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घोड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी। टीपू की पत्नी सिंध सुल्तान थी। टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और उसने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उन्होंने अपनी बहादुरी से जहाँ कई बार अंग्रेज़ों को पटखनी दी, वहीं निजामों को भी कई मौक़ों पर धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गए। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उन्होंने अंग्रेज़ों ही नहीं बल्कि निजामों को भी धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गए। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज़ टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिर 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उस समय सबसे बुरी स्थिति दलित औरतों की थी, जिन्हें कहीं भी अंगवस्त्र पहनने की मनाही थी। पहनने पर उन्हें सजा भी हो जाती थी। एक घटना बताई जाती है जिसमें एक दलित जाति की महिला अपना सीना ढककर महल में आई तो रानी अतिंगल ने उसके स्तन कटवा देने का आदेश दे डाला। इस अपमानजनक रिवाज के खिलाफ 19वीं सदी के शुरू में आवाज़ें उठनी शुरू हुई। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरू में केरल से कई मजदूर, खासकर नादर जाति के लोग, चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका चले गए। बेहतर आर्थिक स्थिति, धर्म बदलकर ईसाई बन जाने और यूरोपीय असर की वजह से उनमें जागरूकता ज़्यादा थी और ये औरतें अपने शरीर को पूरा ढकने लगी थी। टीपू सुल्तान ने इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जिससे त्रावणकोर की सेना के तमाम लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ नारायण गुरु और अन्य सामाजिक धार्मिक गुरुओं ने भी इस सामाजिक रूढ़ी का विरोध किया।
और अंततः 26 जुलाई 1859 को वहाँ के राजा ने दलित औरतों को स्तन ढकने की अनुमति प्रदान की।